डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है लिटरेचर एंड कल्चर बिटवीन 1640 टू 1660। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो बैकग्राउंड है जैकोबियन एज का, कैरोलाइन एज का और जो रिपब्लिकन पीरियड जिसे बोला जाता है वो डिस्कस किया, इकोनॉमिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड। आज हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट का जो टाइम पीरियड है, इस पर्टिकुलर अगर हम देखें रिपब्लिकन या सिविल वॉर पीरियड जो जहां से शुरू होता है, उसमें लिटरेचर और कल्चर पे क्या इम्पैक्ट आता है। द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ द इंग्लिश civil war came upon the English theatre। ये सबसे हम कह सकते हैं कि उस समय अगर लिटरेचर का किसी फील्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है तो वो पड़ता है थिएटर के ऊपर, और बहुत वर्स इम्पैक्ट पड़ता है कि थिएटर हाउसेस जो है उनको ही बंद कर दिया जाता है। बिगिनिंग from 1642, public plays and sports were abolished and theatres were shut down। अब जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है कि थिएटर और स्पोर्ट्स से क्या प्रॉब्लम था। जो प्यूरिटन जो माइंडसेट वाले लोग थे, प्यूरिटन आइडियोलॉजी जो फॉलो करते थे, वो सबको थिएटर और स्पोर्ट्स से उन्हें लगता था ये बहुत आउटरेजियस है, ये एक सिंफुल वे है। तो इस चीज को हम देखते हैं कि जितना भी थिएटर हाउसेस होते हैं उनको बंद करके थिएटर को, ड्रामा को, कहीं ना कहीं इंग्लिश ड्रामा जो है इस टाइम पीरियड में लिखा तो जाता है, पर कुछ जो प्राइवेट थिएटर्स है उस पर परफॉर्मेंस भी कुछ कुछ जगह पॉसिबल हो पाता है। लेकिन एक टाइम के बाद 1642 के बाद हम देखते हैं कि ड्रामा जो है, जो एक लिटरेचर का, कल्चर का फॉर्म है, वो हम देखते हैं वो एक्सप्रेशन जो है इस टाइम पीरियड में बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। As the king's government collapsed, the patronage relationships centered upon the court likewise disintegrated। और ये हम देख सकते हैं जो पेट्रोनेज सिस्टम था वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं, क्योंकि किंग का गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स हो चुका है। किंग का रूल जो है, मोनार्की का जो पूरा एक सिस्टम था वो ही कोलैप्स हो जाता है। जो जितना भी एलीट एरिस्टोक्रेट्स जो पेट्रनेज पे पोएट्स, राइटर्स को अपने यहाँ रखते थे, वो हम देखते हैं वो सिस्टम ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और उस वजह से लिटरेचर के ऊपर काफी ज्यादा एक इम्पैक्ट पड़ता है। खास तौर पे पेट्रन सिस्टम में जब हम देखते हैं कि बहुत सारे पोएट्स और ड्रामेटिस्ट जो है वर्क कर रहे हैं, जैसे हम देखते हैं बेन जॉनसन थे, उनको किंग कोर्ट से ही जो है एक फी पे किया जाता था कोर्ट मास्क लिखने के लिए। कोर्ट मास्क जो हम देखते हैं कि उसका पूरा स्टेज डिजाइन तैयार करने के लिए वो पूरा पर्टिकुलर मोड ऑफ एंटरटेनमेंट जो है, क्योंकि जो वो पूरा सिस्टम जिसपे वो बेस्ड था वही खत्म हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं द लीडिंग कैवलियर poets of the time, such as Robert Herrick,
Richard Lovelace, Margaret Cavendish lost their positions. Lovelace was imprisoned and Cavendish went into exile. और जो एक समय पे हम देख सकते हैं फेमस कैवलियर पोएट्स या रॉयलिस्ट पोएट जिन्हें कहा जाता था, उसमें से तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस, मार्गरेट कैवेंडिश। रिचर्ड लवलेस को तो इम्प्रिजन कर दिया जाता है, मार्गरेट कैवेंडिश जो हैं वो एग्जाइल में चली जाती हैं और रॉबर्ट हेरिक का जो पोजीशन होता है वो पोजीशन उनसे छीन लिया जाता है। और जो दूसरे उस समय के रॉयलिस्ट राइटर्स हैं, अदर रॉयलिस्ट राइटर्स started printing their verses because of the disruption in the usual network of manuscript circulation. और जितने भी बचे हुए हम देखते हैं रॉयलिस्ट राइटर्स हैं, इस डर से कि उनके वर्क्स जो हैं मैन्युस्क्रिप्ट में जो पहले सर्कुलेट होते थे, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कहीं जला ना दिया जाए, उनको ख़त्म ना कर दिया जाए, उस पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो कोशिश करते हैं कि उनके जो वर्सेस हैं, जो पोइट्री है, उसको कहीं ना कहीं वो पब्लिश कर सके, उसको प्रिंट करा सके। वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री बाय थॉमस कैरियो, जॉन डेनहैम, जॉन Suckling, James Shirley appeared in 1640s. Their poetry, starting from 1620s and 30s। अब अगर हम इन सब पोएट्स का, जो रॉयलिस्ट पोएट्स है, कैवलियर पोएट्स है, इनकी पोएट्री के बारे में अगर हम ब्रीफली बात करें, द पोएट्री फ्रॉम 1620s and 30s celebrated courtly ideal of the good life, जिसमें good food, plenty of wine, hospitality, and loyalty to the king was reflected। तो ये उनका अगर हम देखें, एक हम समझ सकते हैं कि जितने भी राइटर्स और पोएट्स हो सकते हैं, समाज में जिस तरीके का एक कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था, उसको देखते हुए हम देखते हैं कि जितना भी इन कैवलियर पोएट्स का 1620s या 30s का पोएट्री है, उसमें कोर्टली आइडियल्स जो हैं, उनको एक हम कह सकते हैं कि उसका एक सेलिब्रेशन जो है कि वो बेस्ट आइडियल्स है, वही मॉरल